फंस गए हैं, उन पर बाकायदे FIR हो गई है। नमस्कार, मैं हूं आराधू और आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। बांग्लादेश से पिछले 1 महीने से डरा देने वाली खबर जो है वो आ रही है और क्रिकेट के लिहाज से भी वहां पर चीजें अच्छी जो है नहीं चल रही है। बांग्लादेश के पूर्व कैप्टन मशरफी मुर्तजा का घर जो है जला दिया गया था जब वहां पर हिंसा हो रही थी। इसके बाद जो है बांग्लादेश में जो T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप होना था वो भी शिफ्ट कर दिया गया था और अब वो T20 वर्ल्ड कप UAE में होगा। लेकिन क्रिकेट से रिलेटेड सबसे बड़ी खबर आ रही है जब बांग्लादेश के अब तक के सबसे बड़े सुपरस्टार साकिब अल हसन पर मर्डर का इल्जाम जो है वो लग गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ जो FIR भी दर्ज कर ली है और उन्हें जल्दी गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। लेकिन किसका मर्डर हुआ है और क्या साकिब इस मर्डर में शामिल है, हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले जो है ये समझ लो कि मोटा मोटी बांग्लादेश में हुआ क्या है। बांग्लादेश में हिंसा की शुरुआत जो है हो गई है जुलाई के महीने में, जब बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में 56 पर रिजर्वेशन लागू कर दिया गया था। अब इस 56 में से 30 रिजर्वेशन आर्मी वेटरन के परिवार को दिया जाएगा। आर्मी वेटरन यानी कि वो सेना के परिवार जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जो बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। बांग्लादेश में जो स्टूडेंट थे उन्होंने इस फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और उनकी डिमांड ये थी कि आर्मी के परिवार को दिया जाने वाला 30 पर रिजर्वेशन बहुत है, इससे कम किया जाए। फिर उसके बाद प्रोटेस्ट बढ़ी, हिंसा भी बढ़ी और जवाब में सरकार ने भी बल का प्रयोग किया, लेकिन मामला ठंडा नहीं हुआ। बाद में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने 56 पर रिजर्वेशन को जो है 7 पर बदल दिया, जिसमें से 5 पर जो है रिजर्वेशन आर्मी के घर वालों के लिए था। लेकिन डिमांड पूरी होने के बावजूद स्टूडेंट ने अपना प्रोटेस्ट नहीं रोका था। आर्मी ने भी स्टूडेंट का साथ दिया और बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और उनके बाद जो है बांग्लादेश में बड़े लेवल पर हिंसा हुई। इसी हिंसा में मोहम्मद रूबेल नाम के एक शख्स का मर्डर कर दिया गया था और अब इस मामले में जो है रूबेल के पिताजी रफीकुल इस्लाम ने ढाका के पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है, जिसमें रूबेल की हत्या का इल्जाम 147 लोगों पर डाला है और इन 147 लोगों में साकिब अल हसन का भी नाम है। और ढाका में आराबोर पुलिस स्टेशन में ये केस फाइनल किया गया है। FIR में ये लिखा गया है कि रूबेल 5 अगस्त को जब प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे तब हिंसा हुई, उनको गोली लगी और फिर 2 दिन के इलाज के बावजूद अस्पताल वाले उन्हें बचा नहीं पाए थे। लेकिन साकिब तो 5 अगस्त या उसके आसपास कभी भी बांग्लादेश में थे ही नहीं। वो उस वक्त कनाडा ग्लोबल T20 लीग में हिस्सा ले रहे थे और जब से बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शुरू हुई है उसके बाद से लेकर के अब तक साकिब का बांग्लादेश जाना हुआ ही नहीं है। टर्नर से पहले साकिब अल हसन अमेरिका में थे, जहां वो मेजर T20 लीग खेल रहे थे जो कि मिड जुलाई तक चली है, जिसके बाद वो 26 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त तक कनाडा चले गए। फिलहाल साकिब रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ जो है टेस्ट खेल रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि जब साकिब का हिंसा से कोई लेना देना नहीं है तो आपको उनको जो है मर्डर में क्यों फंसाया गया। असल में बांग्लादेश में उनकी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग को लेकर के बहुत गुस्सा है। साकिब ने इस साल जनवरी में अवामी लीग से चुनाव लड़ा था और जीत भी गए। इसके बाद वो शेख हसीना की पार्टी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। फिलहाल बांग्लादेश में हर उस इंसान के खिलाफ गुस्सा है जो शेख हसीना से किसी भी तरह से रिलेटेड है और यही वजह है कि साकिब का नाम FIR में आया। मैंने आपको बताया था कि मशरफी मुर्तजा का भी घर जो है जला दिया गया था दगाइयों द्वारा, और वो भी इसीलिए क्योंकि मुर्तजा शेख हसीना की करीबी है। फिलहाल साकिब जैसे कि हमने आपको बताया कि पाकिस्तान में है और उसके बाद वो इंडिया आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश के 2 टेस्ट मैच होने हैं। लेकिन इसके बाद उनको बांग्लादेश वापस जाना पड़ेगा और वो हो सकता है कि उनको अरेस्ट कर लिया जाए। क्या आपको लगता है कि साकिब के खिलाफ जो बांग्लादेश में चल रहा है वो सब सही है या फिर उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है? जैसा भी आपको लगता है कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कल। बाय बाय, टेक केयर।